जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरुदेव जय गुरुदेव। बचा लो हे मेरे सतगुरु, सूरत का तू ही माली है। बचा लो हे मेरे सतगुरु, सूरत का तू ही माली है। दर्द की दो दवा अब तो जाने अब जाने वाली है। दर्द की दो दवा अब तो जाने अब जाने वाली है। हुई जब मौज कुल घर से आगम का किन्हा विस्तारा,
हे मेरे सतगुरु सूरत का तू ही माली है। बचा लो हे मेरे सतगुरु सूरत का तू ही माली है। कई खींची गई वापस काल ने फंदा नहीं डाला। कई खींची गई वापस काल ने फंदा नहीं डाला। हमारी आई जब बारी करम बंधन बना डाला। हमारी आई जब बारी करम बंधन बना डाला। हुए क्या क्या गुनाह हमसे बता दो ऐ मेरे मालिक। हुए क्या क्या गुनाह हमसे बता दो ऐ मेरे मालिक। बचा लो हे मेरे सतगुरु सूरत का तू ही माली है। बचा लो हे मेरे सतगुरु सूरत का तू ही माली है। निकाली देश अपने से गुनाहों की वजह सारी। निकाली देश अपने से गुनाहों की वजह सारी। बजाई कैसी शहनाई शब्द की डोरी पहनाई। बजाई कैसे शहनाई शब्द की डोरी पहनाई। पराए देश ला छोड़ी गले में मौत डाली है। पराए देश ला छोड़ी गले में मौत डाली है। बचा लो हे मेरे सतगुरु सूरत का तू ही माली है। बचा लो हे मेरे सतगुरु सूरत का तू ही माली है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गृहस्थ का यह धर्म है कि गृहस्थी को संभालें,
जो वरासत में मिला है। वरासत किसको कहते हैं? पिताजी बहुत कुछ बना करके गए और वो चीज मिल गई, उसको बनाए रखा जाए। कुछ अपने कमाई से जो बना वो भी न बर्बाद हो। बच्चों के लिए लोग करते हैं क्योंकि औलाद से बड़ा मोह होता है, लेकिन औलाद ही अगर बिगड़ गया तो धन रह जाएगा, सब बर्बाद कर देगा। पता भी नहीं चलता है कि क्या ले गया, घर से कितना रुपया पैसा जेब निकाल करके ले गए। अगर गलत आदतों में आ गया, गलत बच्चों के साथ बच्चा पड़ गया, गलत बच्चियों के साथ बच्चियां ये पड़ गई। कब? जब पढ़ने लिखने के लिए गई, नौकरी करने के लिए बच्चे जब बाहर गए और साथ वैसा पड़ गया तो बुराइयों की नकल जल्दी ये करने लग जाते हैं। तो सत्संगियों के लड़के, सत्संगियों के रिश्तेदार शराब पीने लग जाते हैं, अंडा खाने लग जाते हैं, बुद्धि खराब हो जाती है। फिर वो लड़कियां लड़कों के चक्कर में और लड़के लड़कियों के चक्कर में आ जाते हैं, और जब फंस जाते हैं तब उससे निकल पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बचपन में जब बैठाते रहते हैं बच्चों को आप लोग, तो नामधुनी भी बोलते हैं, सुमिरन ध्यान भजन भी करते हैं, लेकिन घर छोड़ करके जैसे निकलने लग गए, तैसे उन पर से कंट्रोल जब आपका खत्म हो जाता है तो वही बच्चे बिगड़ जाते हैं। इसलिए जिम्मेदारी ये बनती है कि बच्चों का आप सब लोग ध्यान रखो, कदम कदम पर आप उनको परखते रहो, देखते रहो, उसी हिसाब से देखो कि जैसे आपकी जवानी जब थी तब आप किस रास्ते पर चलते थे, कैसे करते थे, उसका जो अनुभव है गृहस्थी का, उसके आधार पर उनकी निरख परख बच्चों की करते रहो। और सत्संगों में अगर लाते रहोगे, ध्यान भजन में अगर उनका मन लग गया, तब उनका ध्यान इधर उधर कहीं नहीं जाएगा। फिर तो सूर श्याम काली कमली पर चढ़े न दूजो रंग। जैसे काला कंबल होता है, उस पर और कोई दूसरा रंग नहीं चढ़ता है, वो काला ही रहता है। ऐसे ही आप समझ लो कि जब ये इस रंग में रंग जाएंगे, सत्संग के रंग में, भजन के रंग में रंग जाएंगे, तो इनके ऊपर और कोई दूसरा रंग नहीं चढ़ेगा, किसी का कुछ नहीं। चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग। भुजंग माने होता है सांप, और चंदन किसको कहते हैं आप लोग जानते हो? रगड़ करके शालिग्राम का जो पत्थर होता है उसमें लगाते हो, मुट्ठी में लगाते हो, अपने मस्तक में लगाते हो, क्योंकि ठंडा होता है, बहुत ठंडा होता है। तो भुजंग लसे रहते हैं उस पर, सांप चंदन पर लसे रहते हैं, वो भी खुशबू लेते हैं, आनंद लेते हैं, उसका रस लेते हैं। लेकिन चंदन अपनी शीतलता नहीं छोड़ता है, अपने गुण को खत्म नहीं करता है, वो तो शीतल ही रहता है, ठंडा ही रहता है। कितने सांप अगर लगे रहे, कोई असर उसके ऊपर नहीं होता है। ऐसे बच्चों का होती हो जाता है। कम उम्र के जो बच्चे होते हैं, 12-13 साल, 10 साल से लेकर के वो 20 साल के अंदर, यानी 8-10 साल में ही बिगड़ने का चांस रहता है। उसके बाद वो हर चीज समझने लगते हैं, तब कोई दिक्कत नहीं होती है। इसलिए बच्चों की संभाल बहुत जरूरी है, क्योंकि ये नशाखोरी बहुत बढ़ती चली जा रही है। और प्रेमियों, आपको बराबर बताया जाता है कि मेहनत ईमानदारी की कमाई करोगे तो बरकत होगी, मार करके लाओगे तो कोई मार कर ले जाएगा, लूट करके लाओगे कोई लूट कर ले जाएगा, दिल दुखा करके लाओगे तो वैसे ही चला जाएगा। इसलिए मेहनत पर भरोसा करो और मेहनत की ही कमाई खाओ, मेहनत की ही कमाई बच्चों को खिलाओ, तो बच्चों की भी बुद्धि सही रहेगी, और नहीं तो उनकी भी बुद्धि इसी तरह की हो जाएगी। जो भी जानवर आप पालो उनकी देख रेख करो। क्यों? क्योंकि वो आपके ऊपर निर्भर हैं, उनकी देख रेख करो,
ऐसा कोई काम न करो कि जिसमें आपका फंसाव हो जाए। भजन करने भी बैठो, ध्यान लगाने भी आप बैठो, हाँ, तो वही समस्याएं जो आपने यानी पैदा कर लिया वही आपके दिमाग में आता रहे, ऐसा कोई काम न करो। रहो इसी दुनिया में, गृहस्थ आश्रम में रहो, लेकिन इससे अलग रहो। एक था ना वो राजा, महात्मा जी के पास जाया करता था। महात्मा जी ने महात्मा जी से कहा, शिष्य था उनका, महात्मा जी से एक दिन कहा, महाराज भजन करते हैं तो बड़ा आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है। आपने ऐसा रास्ता बता दिया कि सुख का अनुभव हो रहा है, अंदर में बड़ी शांति मिल रही है। और जब से नामदान लिया, जब से भजन करने लगे, तब से हर तरफ कामयाबी मिल रही है। जहाँ हाथ डालता हूँ वहीं कामयाबी मिल जाती है। जो नहीं भी होने वाला काम है वो भी काम होने लगता है। प्रजा भी हमारी बड़ी सुखी हो गई। तो महाराज बहुत अच्छा किया आपने, बहुत बड़ी दया किया। संतों की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार। आपने बहुत बड़ी दया किया, अनंत उपकार किया। महाराज मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर कोई राज चलाने वाला मेरा मिल जाए तो मैं तो अभी सौंप दूं उसको और मैं इसी काम में लग जाऊं, उसी आनंद में लग जाऊं। बड़ी लोगों के देखने सुनने वाले आनंद में, दर्शन जो होता है हमको अंतर में, हम उसी में लग जाएं। तो महात्मा ने कहा, तो तू फिर करेगा क्या? तू राज्य को नहीं चलाएगा, तो करेगा क्या? तो राजा ने कहा कि राजकोष से कुछ धन ले लेंगे और कहीं जाकर के उसी से खाएंगे और भजन करेंगे, एकांत ले लेंगे, एकांत जगह में चले जाएंगे। तो कहा कि जो है वो नहीं। महात्मा जी ने क्या कहा कि कैसा आदमी मिले तुझको राज्य चलाने के लिए, किसको तो राजा बना सकता है, किसको बागडोर दे सकता है? कहा कोई भी मिल जाए। कहा कि मेरे जैसा कोई मिल जाए, मैं मिल जाऊं। तो कहा आपको तो अभी बागडोर दे दूं, आप जैसा हमको कहाँ मिलेगा, आप जैसा तो हमको कोई मिलेगा नहीं। तब महात्मा जी ने कहा, तो तू करेगा क्या फिर? तू करेगा क्या? बोला कि कुछ धन ले लेंगे और जाएंगे कहीं एकांत में भजन करेंगे, उसी से गुजारा कर लेंगे। तब बोले कि तो तेरा धन कहाँ रह गया? तेरा धन कहाँ रह गया? तूने जब मुझको दे दिया और कह दिया कि अभी देता हूँ आपको बागडोर, ये लीजिए, तो जबान ही बड़ी होती है। आप समझो प्रेमियों, प्राण जाए पर वचन न जाए। पहले कोई किसी को जबान दे देता था, पूरी जिंदगी निभाता था। मूछ का एक बाल निकाल करके गिरवी रख करके आदमी 1,50,000 रुपया सस्ते जमाने में ले आता था। देने वाले को इतना विश्वास था कि यह हमको समय पर दे देगा। जवान की बड़ी कीमत होती थी। अब तो लोग अपने स्वार्थ में, हम लोगों के संतोष में 10-10 मिनट पर जबान बदलने लग गए। पहले ऐसा नहीं था। ऐसे हाथ में पानी लिया, चावल लिया, नहीं चावल है तो दूब उखाड़ा, घास तो दूसरे को दे दिया और कहा यह जमीन आपकी हो गई, या कन्या मेरी लड़की या बाप की हो गई, या बाप की सेवा करेगी, दे दिया। ऐसे होता। तो महात्मा जी ने कहा, तूने जब कह दिया, मुझे दे दिया, तो अब खजाना तेरा कहाँ रह गया, धन तेरा कहाँ रह गया? बोला क्या करेगा? तब राजा ने कहा, फिर तो कहीं नौकरी कर लूंगा और नौकरी से जो मिलेगा वो
खाऊंगा और भजन करूंगा। तब कहा कि मैं अगर नौकरी दे दूं, महात्मा जी ने कहा राजा से, मैं नौकरी दे दूं? अरे बोला, सतगुरु तेरी नौकरी सबसे सस्ती है, सबसे खरी, आपकी नौकरी मिल जाए तो हमको क्या कहना है। महात्मा जी ने कहा राजा, हमारे यहाँ एक राजा की जगह खाली हो गई, हमारे राज्य में एक राजा की जगह खाली हो गई, तो तू नौकरी करेगा? बोले करूँगा। बोले तो तू राज कर, राज का काम देख, लेकिन जैसे सब नौकर जाते हैं, तेरा मंत्री आता है, तेरे कर्मचारी आते हैं, ऐसे तू जाया करना और देखना, संभालना, और फिर आकर के ये भूल जाना कि मैं राजा का, मैं मालिक हूँ राज्य का, समझना मैं नौकर हूँ। जिस यानी समझो कि जिसका ये राज्य है उसका मैं नौकर हूँ, और बाकी समय तेरे को जो मिलेगा उसमें भजन करना। ऐसे ही समझने की जरूरत है कि ये चीज हमको यानी मिला है, कितने समय के लिए मिला है, किसने दिया है, तो ये कब खाली करा लेगा वो। जैसे नौकरी का कोई भरोसा नहीं होता है, नौकरी से कब कौन हट जाए, और जिसकी नौकरी होती है वो जब चाहता है हटा देता है, मालिक जो होता है वो हटा देता है। ऐसे ये समझो कि ये सब उसका है, किसका है? प्रभु का है। जो कुछ आपको धन दौलत दे रखा है, जो भी संपत्ति आपको दे रखी है, मकान जमीन जायदाद दे रखा है, ये आपको समझना है कि उस प्रभु का है, उसने हमको कुछ दिन के लिए इसको दे दिया है, तो हमको उसकी नौकरी करनी चाहिए। अब नौकरी क्या रहेगी? यही गृहस्थी को चलाना, क्योंकि आपके आश्रित हैं ये बच्चे, परिवार वाले आपसे जुड़े हुए हैं, समझ लो हमको इनकी सेवा करनी है। लेकिन ये चीज हमारी नहीं है, पता नहीं हमारी चीज ये कब चली जाए, क्या हो जाए, तो आप केवल फर्ज अदा करोगे, बाकी समय मिलेगा आपको, आप भजन करोगे। और जब उसी को समझते रहोगे सब कुछ है, उसी को बढ़ाने में लगे रहोगे, तो भैया भजन कब करोगे? भक्ति आपके कैसे बन पाएगी? और भक्ति अगर नहीं होगी तो वो रीझेगा नहीं। भक्ति से ही वो रीझता है, भक्तों पर ही वो दया करता है, निर्मल हृदय वाले को ही वो चाहता है। तन मन से सच्चा रहे, सतगुरु पकड़े बाँ बाँ, यानी सतगुरु को जब पकड़ा देता है और तन मन से जब जीव सही रहता है, सतगुरु पकड़े बाँ, और काल कभी रोके नहीं, देवे राह बताए। काल का यह देश है, काल हमेशा रुकावट डालता है। देखो, पहले इंद्रियों के भोग में आपको फंसाया, और उसके बाद में माया ने यानी समझो कि जाल रच दिया है, और फिर काल वापस कर रहा है। महाकाल भी जो है वो यानी फंसा देता है, निकलने नहीं देता है। आप फिर समझो कि 10 इंद्रियों का भोग, यानी समझो कि पड़ी गले की फांस। ये 10 इंद्रियों का भोग जो है, 10 इंद्रियां कौन है? मुंह है, 2 आँख है, 2 ये नाक है, ये जो नीचे के 2 सुराख हैं, ये सब क्या है? ये सब इंद्रियां हैं। तो इसका जो भोग है, ये गले की फांसी हो गई। और जैसे किसी के गले में लगा दिया जाए फंदा, और लटकाने को हो, तब फंदा लगा दिया जाए तो उससे निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा। हाथ पैर जब बांध देते हैं उसका, और फिर गले में लगाते हैं फांस, तो ये गले में फांस लगा दिया है, अब उससे निकल पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। हाँ, 10 इंद्रिय का भोग, तेरे पड़ी गले की फांस। फिर उसके बाद मान लो गुरु की दया हो गई, गुरु को मस्तक पर सवार रखे है, याद करता रहता है। जब ऊपर में बढ़ता है तो उधर माया का जाल बिछा हुआ है। ये देवी देवता और देवलोक के जितने भी हैं, ये सब यानी आप ये समझ लो कि एक तरह से जाल बिछाए हुए हैं। हंसी हंस माया जाल बिछाया, निकसन का कोई राह न पाया, निकलने का कोई रास्ता ही नहीं ऊपर में है। वो तो गुरु की जब दया होती है, गुरु के आदेश का जब पालन करते हैं, तभी निकल पाते हैं। फिर आगे गए, और मान लो आगे निकल गए, गुरु लेकर के गए,
तो एकदम खींच के थोड़ो ले जाते हैं, सहारा देते हैं। बिरला ही जीव कोई ऐसा होता है कि जिसको एकदम से खींच के पहुंचाते हैं, नहीं तो अभी सबको पहुंचाना पड़ेगा, उनका सिस्टम बिगड़ जाए। हर कोई एक इच्छा रखा है कि गुरु हमको पहुंचा देंगे, और सबके भाव सबके कर्म ऐसे रहते नहीं हैं, निर्मलता ऐसी रहती नहीं है, सफाई अंदर की रहती नहीं है कि सबको ले जा करके पहुंचा दें। क्या करते हैं, थोड़ी दूर ले गए छोड़ दिया, अब तुम मेहनत करो, अब कुछ तुम अपने कर्मों को काटो। तो जब ऊपर पहुंचता है जीव तो काल झूठा जाल बिछा रहा है, और जो गए उन्हीं को लौटा रहा है, वहीं से लौटा देता है। मान लो उस पर भी विजय प्राप्त कर लिया तो नीलम कुंड महानलपाल, और यानी समझो महाकाल ने रचिया जाल, महाकाल ने राजसा जाल बिछा दिया है ऊपर में कि यानी करोड़ों वर्ष तक वहीं पड़े रहो, निकल नहीं सकते हो। गुरु अगर भूल गए, क्योंकि उन लोगों में इतना आराम है, इतना सुख है कि उस सुख को देख करके वो भूल ही जाता है कि हमको आगे भी बढ़ना है, तो वहीं जीव फंसा रह जाता है। तो प्रेमियों कहने का मतलब ये है कि बराबर गृहस्थी को संभालते हुए, बच्चों को संभालते हुए, यानी आपको इसमें से समय निकालना है। समझ लो कि ये जितनी भी चीज़ें हैं मालिक की हैं, भगवान की हैं, प्रभु की हैं, हमको कोई दिन के लिए इसका मालिक बना दिया है, लेकिन ये उनकी हैं। बाकी तो हमारा लक्ष्य यह है कि हम अपनी जीवात्मा को परमात्मा में मिला दें, और ये सब चीज़ें झगड़ा झंझट और ये आय जाल काल ये सब छोड़िए, बराबर लगे रहने की जरूरत रहेगी। कार्यकर्ताओं और जिम्मेदारों से मैं कहना चाहता हूं कि आप एक अभियान चला दो यहाँ से जाने के बाद, और जगह जगह पर पूजन का कार्यक्रम आयोजित करो, आप गुरु पूजन का कार्यक्रम आयोजित करो, और आप यहाँ से जो प्रसाद ले जाओ, वहाँ कोई भी आप चीज़ खरीद लो, जिसके यहाँ जो भी चीज़ मिलता हो मीठी चीज़, उसी में मिला लो। हम कह दें आप रेवड़ी खरीद लो, कह दें आप चिरौंजी खरीद लो, कह दें बतासा खरीद लो, और मान लो दक्षिण भारत में या किसी प्रांत में वो बनता ही ना हो, तो आप कहाँ से लाओगे? तो जो चीज़ जहाँ पर हो, किसी भी मीठी चीज़ में आप इसको मिला देना, 2 दाना, और बांट देना। कुछ भी ना मिले तो पानी ले लो, और पानी में ही 2 दाना डाल दो, और पानी ही थोड़ा थोड़ा दे दो प्रसाद के रूप में। तो ये गुरु महाराज का यह प्रसाद ये अपना असर जताने ही देगा, अपना असर जताएगा, खाली नहीं जाएगा। ये ऐसा तीर है कि कभी भी ये चूकेगा ही नहीं, ये तो अपना शिकार करेगा ही। कौन सा शिकार करेगा? आदमी मारने का नहीं, बुराइयों को ख़त्म करने का, अच्छाई लाने का। यह शिकारी है, ये प्रसाद शिकार करेगा, लोगों को अच्छा बनाएगा, लोगों का दिल दिमाग भावना बदलेगा। तो आप इसका अभियान चलाओ। जय गुरुदेव। सरकारी व गैर सरकारी अनुदान के लिए बिना सत्संगियों के सहयोग द्वारा जनहित के कार्यों में लगी हुई बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था का मुख्यालय पिंगलेश्वर रेलवे स्टेशन के सामने मक्सी रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर सत्संग व नामदान का कार्यक्रम होता रहता है। अतः आप श्रोताओं से अनुरोध है कि बाबा उमाकांत जी महाराज के आश्रम उज्जैन एक बार परिवार सहित जरूर पधारिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।